नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग के बहुचर्चित पोता ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिवार को मंत्री ने दिया भरोसा। सीआईडी जांच की मांग तेज। धनबाद के मनईटार में जमीन विवाद, कोर्ट के फैसले के बाद भी कब्जे का आरोप। हजारीबाग में जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न, मंदिर पहुंचे एसपी अमन कुमार, सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना। धनबाद में भक्ति के रंग में डूबा शहर, इस्कॉन की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बोकारो में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने परखी तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के बहुचर्चित पोता ट्रिपल मर्डर मामले में अब न्याय की मांग और तेज हो गई है। बुधवार को पीड़ित परिवार ने रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री ने परिजनों को न्याय का भरोसा देते हुए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को 3 युवाओं की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और 4 दिन बाद 27 अप्रैल को दंदाहा नदी से तीनों के शव बरामद किए गए थे। इस घटना के बाद से ही परिजन पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि घटना शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने दावा किया कि जिस स्थान से शव मिले वहां पानी बेहद कम था और परिजन पहले से तलाश कर रहे थे। ऐसे में बाद में उसी जगह से शव मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। मंत्री ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराने, दोषियों को सख्त सजा दिलाने तथा पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द न्याय सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया है। हजारीबाग की जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पर हम सबको झंझोर कर रख दिया है और दिल दहलाने वाली घटना है। इसको लेकर हम हजारीबाग भी गए थे, आपने देखा होगा, और हम चाहते थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, या अगर मर्डर हो तो बताइए, अगर सुसाइड है तो बताइए। तो रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं है और परिवार की हालत हम देख के बहुत हमको भीतर से बहुत खराब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इनको कहा कि आप स्थानीय सांसद के पास जाइए, स्थानीय विधायक के पास जाइए, हो सकता है आपको मदद करे। वो लोग तो खैर दूसरे पार्टी से हैं, तो आपके प्रति रामदिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप जाइए, हो सकता है। फिर भी लोग गए लेकिन कोई उनको वो मदद नहीं मिला, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग भी अपने से प्रयास किए मिलने का, मैं भी आपकी बात रखूंगा और जरूरत पड़ेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास इनको ले जाकर जो फैक्ट हम बताने का काम करेंगे। 2 बेटियां बताइए और 1 बच्चा। जब मैं खुद बॉडी देखा तो मुझे तो डाउट हो गया कि हत्या है। हम सब कुछ तो करेंगे हम लोग के लिए। हजारीबाग में दर बदर भटक के 3 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग को बस डेट पे डेट मिलता है, 2 तारीख तक मिले आएगा, 10 तारीख तक आएगा, 20 तारीख तक आएगा, बस यही आश्वासन मिलता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक। यहाँ तक कि इतना भी पूछ रहे हैं, कम से कम जो रांची का रिपोर्ट है वो भी बताइए, वो भी नहीं बताते हैं। कुछ भी नहीं बता दे रहे हैं, बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। लास्ट में हम लोग को इधर आना पड़ा क्योंकि इरफान से गए थे तो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि हम लोग इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ करेंगे। कितना महीना हो गया? ये 23 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। धनबाद के मनईटार इलाके में जमीन विवाद का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रेस वार्ता कर मोहम्मद असलम ने आरोप लगाया है कि मनईटार मौजा स्थित विवादित जमीन को लेकर वर्षों तक अदालत में मामला चला, जिसमें फैसला उनके पक्ष में आया। इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा कथित तौर पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
असलम का कहना है कि उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य में तोड़फोड़ की गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। उनका कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है। मौजा मनईटाड़, खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 7980, रकबा 33 डिसमिल। ये हमारा पूर्वज का लिया हुआ जमीन है, जिसमें कुछ जो है विवाद का मामला आया, केस मुकदमा चला, लंबा केस चला। 91 में हम लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जो है इसमें जीत हुई, डिग्री प्राप्त हुई। और उसके बाद विपक्षी लोग जो है आपका जो नामजद भी है इसमें बहुत से, ये सब आपका हाई कोर्ट में अपील में गए। अपील में इनका जो है 2007 को जो है केस डिसमिस हो गया, गैर हाजिर होने के कारण या जो भी हो। उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर बरकरार रहा डिस्ट्रिक्ट जज का। इन लोगों ने फिर जो है 2010 में एक पटिशन फाइल किया अपना पुनः जो है केस को जीवित करने के लिए। वो केस 18 में स्टोर होता है और चलता है। इस बीच में जो है इन लोगों को जो है हमारे ज़मीन में आकर तरह तरह से, जिस तरह अभी इन लोग कर रहे हैं, इसी तरह से हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया है हमेशा, और हम लोग परेशान हैं। हजारीबाग के सिलवार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार को आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा माता सुभद्रा के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में जय जगन्नाथ के जय घोष से भक्तिमय माहौल बन गया। इस दौरान हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार भी मंदिर पहुंचे और महाप्रभु के दर्शन कर जिले में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और व्यवस्थित दर्शन को लेकर हजारीबाग पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक इंतजाम किए हैं। पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हजारीबाग में, सिलवार में और अन्य कई जगहों पर रथ यात्रा निकाली जाती है, तो सभी जगह पर प्रशासन जो समिति है उसके साथ लगातार संपर्क में है। हम लोग डिप्लॉयमेंट वगैरह भी किए हुए हैं और यहाँ पर भी अभी थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारियों से डिस्कस हुआ है कि ट्रैफिक वगैरह को लेकर हम लोग व्यवस्था ढंग से रखें ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी आज का पर्व सभी शांति से। और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा के अवसर पर गुरुवार को धनबाद भक्तिमय माहौल में सरोबोर हो गया। इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हरिनाम, संकीर्तन, भजन कीर्तन और हरे कृष्ण के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। रथ यात्रा सराय ढेला स्थित स्टील गेट से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचेगी और वहां से गोल्फ ग्राउंड में इसका समापन होगा, जहां धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष सजावट और स्वागत द्वार बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद वितरण और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सौभाग्य की बात है कि महाप्रभु की यात्रा में हम लोग इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। और आप भी जान रहे हैं कि आज पूरा कुलांचल, पूरा धनबाद उमड़ पड़ा है इस यात्रा में। मेरी भी महाप्रभु से, जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना है कि धनबाद, कुलांचल, पूरा प्रदेश एवं पूरा देश सुख समृद्धि के साथ बढ़े, आगे बढ़े, निकले, वैमनस्यता खत्म हो, भाईचारा बढ़े और एक विशेष अखंड भारत का निर्माण हो। ये मैं प्रभु से जरूर चाहूंगा। मैं सासाराम बिहार से हूँ। बिहार से केवल रथ यात्रा देखने आई हूँ, काफी सुंदर। और क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा के बारे में?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन को सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि आत्मा दम ट्रिप हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है। अपने आप शरीर में एनर्जी बन रहा है, इसको तीरने से लग रहा है कितना अच्छा फील हो रहा है, जो बता नहीं सकते, शब्द में बयां कर ही नहीं। किसी भी आपातकालीन या युद्ध जैसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से बोकारो जिले में सिविल डिफेंस विभाग की ओर से व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार देर रात शहर में सायरन की आवाज गूंजते ही आपात स्थिति का माहौल बना दिया गया। अभ्यास के तहत ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेट अस्पताल पर काल्पनिक बम हमले की स्थिति तैयार की गई, जिसके बाद विभिन्न विभागों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को सुरक्षित निकालते हुए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे अभियान के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन देखने को मिला। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी संभावित आपदा, युद्ध अथवा आपातकालीन परिस्थिति में प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना और संबंधित विभागों की कार्य क्षमता को परखना था। इस दौरान आम नागरिकों ने भी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस तरह के अभ्यास बेहद आवश्यक है। वहीं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने कहा कि सभी विभाग पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आए। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा देखना कि हमारे अंदर क्विक अलर्टनेस कितना है, शासन का अलर्टनेस कितना है। हम इसके प्रॉम्प्टनेस को देख रहे थे कि हमारी पीआरडी की टीम कितने बजे आप मीडिया बंधुओं के लिए रश करने इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करती है, पुलिस कितने बजे वहां पहुंच जाती है। हमारे पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई, होमगार्ड के जवान पहुंच गए, चौकीदार पहुंच गए, जो चौकीदार संजोग से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ मौजूद हो गए। सिविल डिफेंस के लोग जहां जहां थे वहां से यहाँ पहुंच गए, एकत्र हो गए। अस्पताल तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को सक्रिय कर दिया गया। तो ऐसी चीजों में जितने भी लोग थे, फायर की टीम आ गई हमारे पास, और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जहां जहां इन सबको लोगों को पार्टिसिपेट करना था, वो सारे लोग यहाँ शामिल हो गए। शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के दूसरी किसी घटना की सूचना नहीं है। ये एयर स्ट्राइक और बम ब्लास्ट जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए, मवेशी आपदा जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो दो इसके लिए साइट चयन किया गया था, ऊषा पेट्रोल पंप और मेडिकेट हॉस्पिटल। इसमें इमीडिएट कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जैसे सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले कंट्रोल रूम के द्वारा पदाधिकारी को बताया गया। उसके बाद में साथ ही क्यूआरटी टीम को दोनों जो इंसिडेंट साइट है वहां पर उसको भेजा गया। क्यूआरटी टीम समय पहुंचे, उसके साथ ही जो सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और एम्बुलेंस है, सभी को पैरेलल इन्फॉर्मेशन दिया गया और सभी की टीम ने इमीडिएट रेस्पॉन्ड करके उसका एक ड्रिल करके चेक किया गया है और सभी ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया है। जो टाइम में हम लोगों ने तय किया था उसी तरह से ड्रिल संपन्न हुई है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस रहा है। इस तरह की कभी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होने पर हम लोग ऐसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। सिविलियन से भी हम लोगों ने अपील की थी कि ब्लैकआउट में आप लोग पूरा सहयोग करें, तो काफी हद तक सहयोग, सबका सहयोग रहा उसमें। हम सभी का इसमें धन्यवाद देते हैं, सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से जो हम लोगों ने अपील की थी नागरिकों से, उसमें सभी का सहयोग रहा और इस बेहतर सहयोग और समन्वय से हम लोग फ्यूचर में आने वाले किसी भी आपदा से हम लोग जिले में किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास शहर के संध्या कॉलेज, सदर प्रखंड कार्यालय और साहेबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और एनएसएस के स्वयं सेवकों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध, बम विस्फोट और अन्य आपदाओं की काल्पनिक परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने, आग पर काबू पाने और प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई कर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इस दौरान एनसीसी और एनएसएस के स्वयं सेवकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए बचाव कार्यों में सहयोग किया। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के गृह विभाग से जो निर्देश प्राप्त था
उसके आलोक में 3 स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन को लेकर के मॉक एक्सरसाइज किया आपात स्थिति को लेकर के, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पहले आपके संध्या कॉलेज में बम अगर कहीं पे पाया जाता है, सिर्फ पाए जाने की सिचुएशन में अगर कोई लोग पैनिक ना हो, उस स्थिति में जो इन्फॉर्मेंट है उनके द्वारा कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया, फिर वहाँ पर जो भी राहत कार्य करना था वो प्रशासन के द्वारा किया गया। उसी तरह से कहीं पर अगर बम ब्लास्ट होता है तो उस सिचुएशन को लेकर के भी आपके ब्लॉक में इस तरह का आयोजित किया गया था 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में, ठीक है। और अभी ये ब्लैकआउट को चूँकि हम लोगों को देखना था कि ब्लैकआउट की सिचुएशन में हम लोग किस तरह से करते हैं, तो इसको लेकर के ये जो स्टेशन है इसको हम लोगों ने चुना है। और चूँकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लोगों को पहले से सूचना दे दी गई थी कि कोई पैनिक ना हो, इस वजह से लोग काफ़ी सहयोगपूर्ण सबका रवैया रहा। जो सिचुएशन था, जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया उसको आप लोगों ने देखा, उसमें यही था कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्रशासन के जो विंग है, जो सहायता वाले लोग हैं, वो किस तरह से एक्टिविटी करेंगे। तो बस इसी को हम लोग सक्सेसफुली करके, ताकि हम लोग बस एक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि हम लोग उस स्थिति से कैसे निपटेंगे, बस यही चीज़ को लेकर के मॉक एक्सरसाइज था। सर कहाँ किया गया सर? ये संध्या कॉलेज में था, बम पाए जाने की सिचुएशन को लेकर के। दूसरा ब्लॉक कैंपस में था, सदर ब्लॉक के कैंपस में था, अगर बम ब्लास्ट होता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। और यहाँ पर था अगर एयर स्ट्राइक होती है, ब्लैकआउट होता है तो उस सिचुएशन। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।